हाय फ्रेंड्स, मून टैरो पे आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर मून। तो आइए बिना वक्त गवाए आज का रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग लव रीडिंग है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबके साथ तो रिजोनेट नहीं कर सकती है क्योंकि ये कलेक्टिव के लिए है। अगर ये आपके साथ रिजोनेट करे फ्रेंड्स तो प्लीज़ 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 इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका रीडिंग। आज का जनरल थीम क्या है फ्रेंड्स, देखते हैं। आज का जनरल थीम आपके लिए सक्सेस बताती है फ्रेंड्स, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक आध कार्ड थीम के लिए देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके लव लाइफ के लिए। आइसोलेशन। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि आप आइसोलेशन, ये तो कार्ड अपने बताती ही है अपने आप ही। कोई आइसोलेशन में है और ये उनकी आंखों से आंसू भी निकल रही है। शायद बहुत सारी कोल्ड, ये आइस कोल्ड कोई फीलिंग्स है। और उन्हें कोई सक्सेस हासिल होने वाली है फ्रेंड्स। सक्सेस के लिए अगर करेज रखे तो सक्सेस, आइसोलेशन से निकलने का सक्सेस मिल सकता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं, टैरो कार्ड से चेक करते हैं। स्पिरिट, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लव लाइफ के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं प्लीज। पहला ही कार्ड जो आया है फ्रेंड है वो 8 ऑफ कप्स इन द रिवर्स। फ्रेंड्स ये तो सक्सेस के साथ ये भी कहती है कि ये अगर कोई आपसे दूर जाने वाले थे या फिर आप किसी से दूर जाने वाले थे या फिर कोई आइडिया आप ड्रॉप कर रहे थे, तो शायद वैसा ना हो। शायद आपसे कोई दूर ना जाए या फिर आप किसी से दूर जाने का जो डिसीजन आप लिए होंगे मोमेंटरीली, तो सेकंड कार्ड जो है लवर्स कार्ड, तो बड़ा बढ़िया है फ्रेंड्स। थर्ड कार्ड और फोर्थ कार्ड जो आया है वो एस ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्रेंड्स गाइज, एक ये तो है लवर्स कार्ड के साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स जो है, कहीं ना कहीं ये एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ ये ऐसा है कि ये आइसोलेशन से बाहर आने की बात करती है। शायद आप लोगों में से कोई खुद को आइसोलेट कर चुके थे, ये आप या आपके फ्रेंड्स एक दूसरे से अलग थे, बात नहीं कर रहे थे, कांटेक्ट में नहीं थे। तो हो सकता है अब आप या आपके पार्टनर अपने डिसीजन को बदले, लेकिन फिर भी अभी भी चॉइसेस है फ्रेंड्स। चॉइसेस की मतलब ये भी हो सकती है कि यहाँ पे देखिए, ये जो लवर्स कार्ड है इसमें एक स्नेक भी है, एक दो है पार्टनर्स है और एक पीछे एक स्नेक भी है। तो ये लवर्स कार्ड है तो ये सोलमेट और लव को बताती है, पर शायद ये पीछे बैकग्राउंड में कोई ऐसे इंसान भी हो सकता है कि वो तो कोई थर्ड पार्टी हो जो पार्टनर के आपके पार्टनर के लव इंटरेस्ट हो, या फिर हो सकता है कि उनका जॉब हो या फिर कोई फ्रेंड हो, फैमिली हो, उन लोग स्नेक जैसे पीछे हैं और वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो हो सकता है कि तो वैसी एनर्जीज में जो है वो, लेकिन फिर भी वो भी देखिए, ब्लॉकेजेस तो वो एक हो गई ना, लेकिन फिर भी एक आइसोलेशन से बाहर आने की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ।
थर्ड कार्ड जो बताती है उसके साथ कि एस ऑफ वैंड्स एक नई आइसोलेशन से निकल के एक नई शुरुआत की ओर, एक नई पैशनेट शुरुआत की ओर भी देखना चाहते हैं। और पहले अगर आपके साथ गिविंग एनर्जीज में कम थे और आपको ज़्यादा नहीं देते थे, आप उन्हें ज़्यादा देते थे, लव हो, इमोशंस हो, या फिर पेंटिकल्स बात करती है फिनेंशियल हेल्प की बात हो सकती है, गिफ्ट्स, फिनेंशियल कोई भी मदद हो सकती है। ये सब जो है अगर वो आपके साथ नहीं कर रहे थे तो हो सकता है कि वो अब उस एनर्जी से निकल के एक फेयर एनर्जी पे, गिव एंड टेक वाली एनर्जी पे वो आने की कोशिश कर रहे हो या फिर आ रहे हो। स्पिरिट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये भी वही एनर्जी बताती है गाइस कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद अ चैरियट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जो एक सोच तो रहे हैं दिमाग में कि आना तो है, आगे बढ़ना तो है। अगर ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, पेंटिकल्स की एनर्जी होती है बहुत स्टेबल एनर्जी, एक कमिटमेंट की एनर्जी, एक लॉन्ग टर्म जो आए और चले गए ऐसा नहीं, कुछ तो छोटा भी कमिटमेंट हो तो वो कमिटमेंट देने की सोच तो रहे हैं, पर सोचते हैं कि अगर मैं आऊं तो क्या सब आगे आप उसको रिसीव करिएगा, ये रिजेक्ट तो नहीं कर दीजिएगा। या फिर हो सकता है कि ये जो स्नेक की बात करती है, आपकी जो लवर्स कार्ड में जो स्नेक की बात हो यहाँ पे है, क्या फैमिली वाले मान जाएंगे, या जो फ्रेंड्स है, सोसाइटी है, वो क्या कहेंगे, या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में है जो आपके लव इंटरेस्ट है आपके पार्टनर की, तो वो ये भी सोच सकते हैं कि शायद हो सकता है कि वो उनके लिए ना आए, तो बहुत सोच विचार तो कर रहे हैं, पर सोच विचार कर रहे हैं कि आना तो है। और ये जो सिक्स्थ कार्ड बताती है ये चैरियट की बात करती है। ये चैरियट की कार्ड एक बहुत ही डिटर्मिनेशन, विल पावर से आगे बढ़ने की, मूवमेंट करने की एनर्जीज होती है। तो ये डिटरमाइंड भी है अपने तरफ से कि एक नई शुरुआत करनी है, आगे बढ़ना है। कोई बैंड की कोई मैसेज भी आपकी तरफ, कोई नई शुरुआत, कोई मैसेज भी आपकी तरफ, वो या कुछ छोटा गिफ्ट वगैरह भी हो सकता है, कुछ वो लाने की कोशिश, वो लाने की सोच तो रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स इन द रिवर्स, एंड टेन ऑफ swords इन द रिवर्स। फ्रेंड्स, तो एस ऑफ कप्स की ये भी एक नई शुरुआत की बात करती है, पर अगर हम इसके नीचे देखें तो ये देख रहे हैं कि ये नाइट ऑफ कप्स इन द रिवर्स, पर ये अगर हम सोचे कि नाइट ऑफ कप्स है जो प्यार लेके आना तो चाह रहे हैं, पर ये रिवर्स में क्यों है, तो शायद ये हो सकता है कि पहले ये आते हो जाते हो, आते हो जाते हो, मतलब रुकते नहीं, आज आए फिर अनस्टेबल रहे, फिर कल नहीं चले गए, फिर बहुत दिनों तक बात नहीं किए, कांटेक्ट नहीं किए। तो इस तरीके की एनर्जी से भी वो बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि ये जो भी क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। स्पिरिट प्लीज बताएं कि ये एट ऑफ कप्स इन द रिवर्स यहाँ पे क्यों है हमारे व्यूवर्स के लिए। एट ऑफ कप्स इन द रिवर्स विथ एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ व्हील्स में ना एस ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पर भी एक बताती है एनर्जीज मैं जो पिक कर रही हूँ कि ये जो पहले अगर डिसाइड किए थे कि आपसे दूर जाने का सोच रहे थे, तो अब वो डिसीजन में
एक बदलाव लाने की सोच रहे हैं। और ये जो एस ऑफ व्हील्स, एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप्स, ये सारे जो है एक नई बिगनिंग की बात करती है। एस ऑफ वैंड्स एक पैशनेट बिगिनिंग, एस ऑफ कप्स एक इमोशनल बिगिनिंग जिसमें बहुत सारा प्यार उनके दिल में है। ये कार्ड से लवर्स और ये कार्ड से दिखता है। एंड एस ऑफ व्हील्स जो है वो दिमाग में एक स्टेबल कमिटमेंट इस तरीके का कुछ सोच रहे हैं। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक में देखूं तो अभी भी वो 7 ऑफ वैंड्स और 7 ऑफ वैंड्स के एनर्जीज में है फ्रेंड्स। तो ये तो वही है कि अभी तक वो सोच विचार कर रहे हैं आगे आने का, पर इन रियलिटी में अभी तक वो एक्शन में नहीं ये किए हैं, बदले हैं उसको। तो हो सकता है कि सोच रहे हो आए। लवर्स कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करिए। लवर्स कार्ड विद व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए ये भी व्हील ऑफ फॉर्चून की बात भी वही बताती है कि एक बदलाव, एक डिवाइन टाइमिंग में ही ऊपर एक बदलाव जरूर आ रहा है। आपके लक में, आपके सिचुएशन में एक बदलाव आ रहा है। अगर अब तक आप आइसोलेशन में रहे, दूर जाने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस आएगा। एस ऑफ वैंड्स इन द रिवर्स, ये तो मैं कुछ बोलने से पहले ही। एस ऑफ वैंड्स आ रहा है, एस 7 ऑफ वैंड्स। ये अभी तक आना तो चाह रहे हैं सब में एक व्हील ऑफ फॉर्चून, सक्सेस सब, लेकिन फिर भी अभी तक कोई ब्लॉकेजेस उनके दिमाग में, कोई ब्लॉकेजेस अभी तक है फ्रेंड्स। बहुत पैशनेट सा बिगिनिंग तो करना चाह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनका दिमाग अभी भी रोक रहा है उन्हें। क्या रोक रहा है ये जानना मैं जरूर चाहूंगी। द सन कार्ड एंड द डेथ कार्ड एंड पेज ऑफ व्हील्स, द एम्प्रेस, क्या रोक रही है उन्हें? अगर वो चाह रहे हैं, इतना प्यार है, पैशन है, एक नई शुरुआत करने की चाह भी है, तो फिर क्यों अपने आप को रोक रहे हैं वो? स्पिरिट प्लीज बताइए, क्या ब्लॉकेजेस है? स्पिरिट प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस हैं, उनके पार्टनर क्यों नहीं आ रहे हैं? शायद स्पिरिट अभी आपको बताना नहीं चाह रहे हैं। स्पिरिट प्लीज बताइए कि आपके, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके लव लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस हैं। कि मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको, लेकिन शायद अभी तक फुल्ली मैनिफेस्ट नहीं किया हो उन्होंने। मन में तो बहुत इच्छा है, सोच विचार भी कर रहे हैं, पर आगे आने से खुद को रोक रहे हैं। आना भी चाहते हैं, लेकिन दिमाग में फिर भी खुद को रोक रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज। 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए स्पिरिट। 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। 6 of Pentacles with a 4 of Swords. Six of Pentacles with 4 of Swords. एक ब्रेक लिए हुए हैं, गिविंग एनर्जीज में है, फिर भी अपने आप को रोक रहे हैं। ये दोनों कार्ड ब्लॉक्स रुके हुए हैं, सोच रहे हैं,
जाऊं, जाने से सब सही रहेगा या नहीं रहेगा? नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। 2 का आंसर है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। देखिए, ये नाइट ऑफ कप्स विद द 4 ऑफ कप्स जो एनर्जी है विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये पहले शायद ऐसा हो कि एक प्ले बॉय टाइप की एनर्जीज हो उनके, कि सिर्फ आपके पास ही नहीं, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पास ये फ्लर्ट करते हो, चॉइसेस ओपन रखे हो, कभी आपके पास आते हो, कभी थर्ड पार्टी के पास जाते हो, या फिर कोई और लव इंटरेस्ट के पास जाते हो, लेकिन वो वहां से अभी कोई अगर कोई दूसरा उसको उनको कर रहा हो ऑफर, इमोशनल ऑफर, कुछ लव ऑफर्स हैं, तो उनको नहीं देखना चाह रहे हैं, वो कोई दूसरा कप्स को नहीं लेना चाह रहे हैं, दूसरे वो आपकी तरफ एक कमिटमेंट लेके आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी वो सोच ही रहे हैं। चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई करिए स्पिरिट। चैरियट विद हैंगमैन इन द रिवर्स। देखिए, चैरियट इन द हैंगमैन इन द रिवर्स भी एक और ऐसी एनर्जी को बताती है कि वो बहुत डिटरमाइंड है, बहुत विल पावर से आगे बढ़ना चाहते हैं आपके तरफ एक कमिटमेंट को लेके। और जो है कि वो जो पहले उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या आप ही हो जिनके तरफ मूव करना चाहिए उन्हें, अभी उनके दिमाग में एक क्लैरिटी आ रहा है, एक एनलाइटमेंट, एक एपिफनी कि हाँ, यही मेरे पर्सन है, मुझे इधर बढ़ना है आगे, उनके दिमाग में ये चल रहा है। अंडर द डेक है एम्प्रेस एंड 10 ऑफ व्हील्स, चैरियट इन द रिवर्स। देखिए फ्रेंड्स, ये द एम्प्रेस एंड द 10 ऑफ व्हील्स, ये आपको कमिटमेंट, शादी का ऑफर देना चाहते हैं, आपको अपने फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं, वाइफ बनाना चाहते हैं। कंग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, अगर हुआ तो प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन अभी भी समय है, क्योंकि कुछ ब्लॉकेजेस तो है फ्रेंड्स। हो सकता है कि उनके घर से ना मान रहे हो, लेकिन वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी दिमाग में उनका अभी तक वो रुके हुए हैं, आ नहीं रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं अपने आइसोलेशन को पीछे रख के वार्म एनर्जीज को लेके आपके तरफ आगे बढ़े। तो ये थी आपका छोटा सा स्वीट सा रीडिंग फ्रेंड्स। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका ये एनर्जीज देख के। तो फ्रेंड्स, प्लीज आपके साथ अगर रिजोनेट किया हो तो प्लीज उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब भी करिएगा, और बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा प्लीज फ्रेंड्स। थैंक यू।